वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं। तो उनको सत सत नमन करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा देने वाले। तो आज हम पढ़ेंगे सभी विद्यार्थियों को। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। जालोर में मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू। जैसलमेर में भारत और मिस्र का साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा। चर्चा करेंगे इन सबकी। रोज 8:15 पर आपको क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा? प्रथम। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, दूसरा कृषि का और तीसरा उद्योग का। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है और ये जो 3-4 प्रश्न मैंने कल आपको करवाए थे वो सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? 30.23। किस पे है आर्थिक समीक्षा? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। और वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में यानी प्रचलित मूल्यों पर पशु उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किसका? दूध। दूध के बाद ऊन, फिर मांस। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल राई व सरसों का उत्पादन 46.28। उसके बाद में आता है बाजरा 45 पॉइंट कुछ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। फिर चना आता है। और फिर हमने पढ़ा कल बाढ़ प्रदेश के बाड़मेर और जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार की किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? गेल इंडिया। और राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को संबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए कौन सी योजना लागू की है? एक मुश्त समझौता योजना। कल ये इसकी क्विज मिल गई और कल संडे था तो संडे के दिन मैंने आपको लगभग 80+ क्वेश्चन दिए थे। लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास थी, तो वो सारे क्वेश्चन आप देख लेना क्योंकि मुख्य तथ्य बूस्टर डोज से सारे मैंने निकाल के दे दी। क्योंकि संडे के दिन आप भी थोड़ा फ्री होते हो और मैं भी होता हूं, तो आधे घंटे की क्लास हम पूरी डिटेल से एक एक तथ्य को लेकर क्वेश्चन बना के ले लेते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब राजस्थान में कोई कमेटी गठित की गई है जरूर क्वेश्चन आता है। तो खेतड़ी कहां पे है? झुंझुनू में। और महाराजा सरदार सिंह का नाम सुना होगा आपने। इनकी जो संपत्ति है वो क्या? संपत्ति जर्जर होती जा रही है, सरकार के द्वारा भी कुछ ज्यादा नहीं किया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी की अध्यक्षता 5 सदस्यीय कमेटी है, उसकी अध्यक्षता किसने? प्रदीप नंद्रा जोग। नाम सुना होगा आपने, प्रदीप नंद्रा जोग अपने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है। पंडित जसराज चोपड़ा समिति 2008 के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो हुआ था, ज्यादती हुई थी, उसके लिए रिपोर्ट है। और खेमरा चौधरी कर्मचारियों के विसंगतियों से संबंधित। और पंकज मित्तल राजस्थान के 40वें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की करोड़ों रुपए की हेरिटेज संपत्ति से जुड़े मामले में राजस्थान और मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व सीजे, ठीक है, सीजे प्रदीप नंद्राजोग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया। इसमें हेरिटेज, आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य भी शामिल होंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? प्रदीप नंद्राजोग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया? और ये इतने अभियान है हर जिले में, जिला प्रशासन द्वारा या वहां पे किसी भी तरीके से कोई ना कोई कार्यक्रम लगभग सभी जिलों में, मुख्य जिलों में चल रहे हैं। तो मुख्य याद रखना। कोई भी, कल परसों मैंने आपको प्रकाश अभियान बताया था नागौर जिले का। ठीक है। तो ये कुछ अभियान है जो मैं आपको पहले भी वीडियो दे चुका हूं और समय समय पर आगे भी मिलता रहेगा। तो मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया जालोर जिला प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा? जालोर जिला प्रशासन द्वारा मेरा विद्यालय मेरा अभियान। किसके तहत? बच्चों की सेहत सुधारने के लिए। तो देखिए, जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार करते हुए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया।
जिले भर के राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। खून की कमी पाए जाने पर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की गई और जिले के सभी विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य और खान पान के संबंध में जागरूक किया गया। तो लगातार किसी न किसी जिले के अंदर कोई ना कोई अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों को अच्छे तरीके याद रखना। तो ये कौन सा है? मेरा विद्यालय मेरा अभियान। किस जिला प्रशासन द्वारा? जालोर जिला प्रशासन द्वारा। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जब जब सैन्य अभ्यास हुआ है एग्जाम में आया ही आया है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में हो रहा है? जी बिल्कुल, और मिस्र का नाम सुनते आपको पता भी होगा, अब की बार मिस्र के राष्ट्रपति है वो हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। तो भारत और मिस्र के बीच पहली बार एक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन फर्स्ट आ गया, इसका मतलब पहला हो रहा है, और ये अपने जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर के अंदर भारत और मिस्र के बीच संयुक्त। जैसे कुछ दिन पहले ही भारत और ओमान के बीच अल नजा है, कौन सा? अल नजा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था महाजन बीकानेर में। और यहीं पे अपनी जो बीएसएफ है, थल सेना, इन सेनाओं के बीच शत्रुनाशक जो हुआ था, शत्रुनाश, वो भी महाजन बीकानेर के अंदर हुआ था। और कुछ दिन पहले भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ सेवन जोधपुर के अंदर हुआ था। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब जब कोई युद्धाभ्यास होता है एग्जाम में आता है। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट कहां? जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें तो कल परसों ही मैंने कितनी चीजें आपको बताई। तो जैसलमेर, इसको पंखों की नगरी कहते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा जैसे हाइब्रिड है, पवन और सौर ऊर्जा के बहुत सारे प्लांट है, अलग अलग समझौते से लगातार लगाए जा रहे हैं। चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जा रहा है? और मैंने आपको बताया कि जनवरी का जो महीना होता है इसमें धुंध वगैरह होती है, तो घुसपैठियों के क्या है कि हमारी जो बॉर्डर है रेड क्लिफ रेखा उससे पार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो बॉर्डर पर तैनात है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो क्या करती है? एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सी? सर्द हवा का ऐसा समझा, सर्दी की हवा, याद न रहे। और एक चलाती है अगस्त में उसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। क्या करती है? अलर्ट। 15 अगस्त के दिन जब के समय चलाई जाती है वो तो होती है अलर्ट, और गणतंत्र दिवस पर अब चलाई जाती है धुंध के अंदर, वो होती है ऑपरेशन सर्द हवा। तो अभी जो 2022 में चलाया गया था ये प्रश्न पेपर में आया है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाए जा रहे हैं? तो 21 से 28 जनवरी, यानी 21 से स्टार्ट हो गया और 28 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि तारीख भी पूछी जा सकती है, फिक्स तारीख होती है। कई बार क्या होता है, जैसे अब अपने यहाँ लिखी थी 21 से 28, कई बार एग्जामिनर हल्का सा इधर उधर भी चेंज कर देता है, इसको 20-28 भी बना सकता है, 22-28 भी बना सकता है, तो वो ऑप्शन पर आधारित होगा। लेकिन फिलहाल जो सूचना है उसके हिसाब से 21 से 28 जनवरी 2023 ऑपरेशन सर्द हवा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसके द्वारा? बीएसएफ, ठीक है। तो याद रखना है बीएसएफ पार्क कहां बनेगा? सम जैसलमेर के अंदर, वो भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। 5 नंबर एक क्वेश्चन खेल खिलाड़ी से संबंधित आपको मिल गया। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ, क्योंकि आजकल खेल खिलाड़ी से अगर कोई प्रश्न आएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देगा? खिलाड़ी का नाम दे देगा और खेल दे देगा कौन से। देखो भूमिका है रग्बी फुटबॉल की खिलाड़ी, क्योंकि अभी भारतीय टीम में चयन हुआ है इसलिए चर्चा में है। मनीषा चाहर मैंने कल भी आपको बताया था रेसलिंग, किसकी है? रेसलिंग की। प्रिया सिंह कबड्डी, ये गलत है। प्रिया सिंह मेघवाल बीकानेर की है, बॉडी बिल्डर है। क्या है? बॉडी बिल्डर। ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग, ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग, तो असत्य ही हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल देख लेते हैं। भूमिका, जयपुर की भूमिका का चयन भारतीय, ये यहां पे गलत हो गया, रग्बी फुटबॉल, भारतीय टीम में रग्बी फुटबॉल के अंदर हुआ है, रग्बी फुटबॉल में टीम में हुआ है, ध्यान रखना भूमिका का, तो ये प्रश्न आ सकता है। मनीषा चाहर 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम में भरतपुर पुलिस की मनीषा चाहर ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और प्रिय सिंह मेघवाल तो वैसे ही चर्चा में, थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। और हाल ही में समाज कल्याण विभाग की ने ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, किसको? प्रिय सिंह मेघवाल। और ओम प्रकाश चौधरी के साथ 2-3 खिलाड़ी और हैं, जैसे ओम प्रकाश चौधरी, वीरेंद्र चौधरी और राहुल फौजदार और मानवी सोनी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। तो इनको भी पूछा जा सकता है, सारे शूटिंग के खिलाड़ी हैं। तो ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग, प्रिय सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डर, और मनीषा चाहर रेसलिंग, और भूमिका रग्बी फुटबॉल। ये भूमिका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न आपके लिए नीति या योजना से संबंधित जो बार बार रिपीट होते हैं,
राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई, इसकी घोषणा किस राजस्थान बजट वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अब की बार तो ये शायद वन रक्षक में आया था, ई का नाम पूछा था कि ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, ये आया था। तो राजस्थान इलेक्ट्रिक यानी इसका शॉर्टकट में नाम आया था REV ये आया था, इसमें ई का नाम पूछा था। तो राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई, इसकी घोषणा किस राजस्थान बजट वर्ष में की गई? तो ये 2019-20, ठीक है, 22-23 मत करना, 2019-20 में घोषणा की थी और अब इसको स्टार्ट किया 2022 में। देखो पूरी डिटेल, बजट घोषणा 2019-20 में राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा यह नीति 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई और इस नीति की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, ये पॉइंट नोट करना। अब क्या है देखो कि SGST पुनर्भरण के तहत जो दोपहिया वाहन है उसके 5,000 से 10,000 प्रति वाहन, तिपहिया वाहन है 10,000 से 20,000 प्रति वाहन और जो लाइट मोटर व्हीकल है 4 व्हीलर पर 50,000 प्रति वाहन, और अगर आपको बस लेनी है तो 2 लाख रुपए प्रति वाहन की सब्सिडी दी जाएगी। शर्त क्या है शर्त? इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। उद्देश्य क्या हो गया इसका? बैटरी से चलने वाले वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि एक नीति, एक समिति से संबंधित कोई भी प्रश्न आ गया, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो 2018 का हो, चाहे वो 2022 का, आपसे पूछा जा सकता है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज वगैरह आपको सारी प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन से उर्स की शुरुआत हुई थी? 811वें। कौन से? 811वां उर्स था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और 786वां कब था? तो 1998 में। एक याद रखा करो, जब इनसे कंफ्यूज हो जाओ तो 786, 1998, फिर आप क्रम से उसको बता सकते हो। आप क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी थी? एक कृषि जलवायु खंड है राजस्थान के, 10 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखो जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। किसमें? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, जिसको कहते हैं थर्ड ए। ठीक है, ये थर्ड ए ऐसे होता है, थर्ड ए कहते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और फर्स्ट बी के अंदर आते हैं ये। फिर लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है? तो सेकंड बी, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ फर्स्ट बी में आ गए, और तो लूणी नदी इसके नीचे वाला समझ लो घग्गर है, घग्गर के बाद लूणी आती है तो सेकंड बी। और कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर किस कृषि जलवायु खंड में आता है? अब मंडोर जोधपुर में है, तो जाहिर सी बात है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 1A के अंदर आता है। और तबीची, अजमेर किस कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र यानी ATS है ना, जो बने हुए हैं, जो विश्वविद्यालयों के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, क्योंकि ये देखो अजमेर यहाँ आ गया, जिस जिले में जो आएगा उसका होगा। तो थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो सभी ने जवाब अच्छे दिए होंगे, नहीं दिए तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि एक प्रश्न यहां से पक्का आपको मिलेगा। अब फिर आज और मैं ये करवाता हूं, क्योंकि यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट रोज, सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र फर्स्ट बी कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? परीक्षण केंद्र कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है? और आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं 4B कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कहां स्थित है? और अति शुष्क और आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र है। और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसको हम थर्ड बी कहते हैं, कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा? पांचों के जवाब आपको कमेंट, हालांकि थोड़े से मुश्किल जरूर है, लेकिन देखो मुश्किल से हो 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन यहां से पक्का मिलता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और हमारी नानक क्लासेज ऐप पे एक तो ये पुस्तक बाजार में आपके लिए उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। और ये देखिए सूचना प्रौद्योगिकी 80 का था, सिर्फ 50 रुपए रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार है। और मॉडल पेपर रीट के फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों के चल रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र, और ये ब्रह्मास्त्र की प्रताप क्लासेज पे लगातार आपको रिव्यू करवाया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है। द्वारा 1500 प्लस की लगभग करवा चुके हैं, 1-2 महीने रह गए। और ये वार्षिक अंक बूस्टर डोज के साथ है। और करंट का लगातार आपको टेस्ट दिया जा रहा है। 6 से 12 की हमारी टेस्ट सीरीज
नानक क्लासेज ऐप पे। तो निरंतर बने रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें कंटिन्यूज। और ये क्लास रीट वाले, सीएटी वाले, एलडीसी वाले तो जरूर लिया करो, क्योंकि मैं कुछ पीछे के प्रश्नों को भी आपके साथ रिवाइज करता हूं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।